मतलब हम लोग पढ़ना है यानी कि एक्सरसाइज थ्योरी बी द्विघात समीकरण में इसका हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। क्या इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। यही ना द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इसका मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 2। कौन कौन, अल्फा और बीटा। कौन समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और हम लोग पढ़े हैं क्या, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें एक और हमको मूल बराबर फॉर्मूला मिला था जिसको हम एक्स भी कह सकते हैं, जो भी यहाँ पर आएगा उसको हम मान रख सकते हैं। एक्स है तो एक्स रखेंगे, वाई रहेगा तो वाई रखेंगे, जेड रहेगा तो जेड रखेंगे। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ से चाहे तो हम एक को अल्फा कहेंगे एक को बीटा कहेंगे। अगर अल्फा का मान निकालना होगा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अगर बीटा की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये फिर में रिवीजन हो गया तुम लोग का। अब हमें चलना क्या है कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो भी आता है वो कहता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए आता है, यानी कि मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आता है, या कह सकता है विवेचक या विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विवेचक या विविधकर कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन आता है, बस समझ रहे ना, जो कि एकदम दिमाग में बैठा लेना है, भूसा की तरफ भर लेना है दिमाग में। ठीक है, ऐसे कि जब तक वो मतलब बहुत अधिकतर उसका यूज यहाँ पे है, बस समझे ना। तो अधिक से अधिक उस फॉर्मूला का हमें यूज करना है। तो हम कहते हैं ना d इज ग्रेटर देन 0, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये कंडीशन पर आएगा, जब हम d का मान निकालेंगे तो 3 तरह से हमारा d का वैल्यू आ सकता है, कि तो 0 से बड़ा आ सकता है, नहीं तो 0 से छोटा आ सकता है, नहीं तो 0 के बराबर आ सकता है। 0 से छोटा का मतलब क्या आ जाएगा माइनस में, और 0 से बड़ा का मतलब कोई भी अंक क्या आएगा प्लस में, तो 0 से बड़ा होता है। माइनस में जितना ही अधिक रहता है उतना ही क्या होता है छोटा होता है ना। तो जब हम d का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमको 3 गो में वैल्यू 3 तरह का मान निकलेगा, कि तो 0 से बड़ा निकलेगा, 0 के बराबर निकलेगा, नहीं तो 0 से छोटा निकलेगा। बस ये पहचानने आएगा तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान हम d का मान निकाल दिए तो d इज ग्रेटर देन क्या होगा 0, या कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो जब d का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 0 से बड़ा हो गया, तो हम कहेंगे इसका मूल कैसा होगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। बात समझ आ रहा है ना, मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। एकदम इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन देगा d इक्वल टू 0, या इसको हम भी क्या कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब d 0 के बराबर आ गया तो इसका भी मूल क्या होता है वास्तविक और समान हो जाता है। ठीक है, तो इसका मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब अगला कंडीशन आएगा d इज लेस देन 0, यानी हो जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पर देख लेंगे जब यहाँ पर 0 से छोटा आ गया यानी कि माइनस में आ गया तो इसका मूल कैसा होगा, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ये 3 कंडीशन अधिकतर इसमें यूज करने वाला है। अभी हम लोग इसी का यूज करेंगे, बात समझ रहे हो। पहला d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होगा वास्तविक और असमान होगा, और d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा, और जब d इज लेस देन 0 तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो जब भी मूल वास्तविक होगा तभी हल करने के लिए कहता है इसमें, बात समझ रहे हो। तो ये दोनों कंडीशन पर हम हल कर सकते हैं, और जब हमारा मूल वास्तविक नहीं होगा तो हम उसको हल नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। बात समझ रहे ना। अगर d हमारा, एक बात और ध्यान रखना है कि जब d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, d इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर जो 2 मान निकलेगा अल्फा और बीटा का, दोनों का मान समान आएगा, दोनों का मान एक ही आएगा। बात समझ रहे ना। कब, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो आया समझ में।
चलो हम लोग उसके अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर एग्जाम्पल है, कह रहा है कि समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के लिए यदि विविक्त कर या विवेचक d हो तो d का मान क्या होगा। बात समझे ना, यानी कह रहा है विवेचक या विविक्त कर d से भी सूचित किया जा सकता है उसको, तो वही पूछ रहा है कि इसका d का मान क्या होगा। हमारा इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, a होगा, a की वैल्यू निकालना होगा। a का कितना होगा 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और c को कितना हो जाएगा 2। बस हो जाएगा। d इक्वल फॉर्मूला बताया गया है, क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ b का वैल्यू देख लो कितना है, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, -4, a का वैल्यू कितना दिया 5 और c का वैल्यू 2। तब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 5 जा 22 जा कितना आ गया 40। अब 40 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा, बड़ा वाला है ना, इसका साइन माइनस में तो -24। तो d का वैल्यू कितना आ गया -24। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसका, ठीक है। क्या कह रहा है कि मूल न निकाल कर निम्नलिखित समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। यानी हमें इसका मूलों की प्रकृति बताना है कि वास्तविक है कि वास्तविक नहीं, बस यही काम करना है, इसका मूल ज्ञात नहीं करना है। बात समझ रहे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका इक्वेशन दिया नहीं, हम लिखेंगे a = 4, b = 4 और c = कितना आ जाएगा 1। d = निकालेंगे ना b² - 4ac। तो देख लेते हैं b का वैल्यू कितना दिया 4 के स्क्वायर -4, और a के जगह पर कितना रखना है 4, और c के जगह पर हो जाएगा 1। 4 का स्क्वायर कितना था 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 = 0। तब यहाँ हम देख सकते हैं जो d का वैल्यू है किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि d = 0, इसलिए इसका मूल कैसा होएगा, इसका मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। अब समान को हम बराबर भी कह सकते हैं, बात समझा नहीं। यहाँ पे इसका मूल कैसा हो गया, वास्तविक और समान हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, फिर वही काम। a = कितना दिया है 2, b = दिया है -4 और c = 3। तो d क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू दिया है कितना -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4 × a का वैल्यू कितना दिया है 2, और c का वैल्यू दिया है 3। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 2 जा 6 है, यहाँ 6 4 जा 24। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -8। अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस में आया तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से छोटा है। तो लिखेंगे चूंकि d > 0, इसलिए इसका मूल क्या होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, दिया है a² x² + 3abx + b², जहाँ कह रहा है कि a ≠ 0 और b ≠ 0, यानी a भी 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। फिर वही काम यहाँ भी करना है। a = कितना दिया है ax², अरे a² हो जाएगा ना, b = हो जाएगा कितना 3ab और c = b²। d क्या आता है b² - 4ac। b का वैल्यू देख लेते हैं, 3ab दिया है का, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, -4 है तो 4, a का वैल्यू कितना दिया है a², और b का वैल्यू दिया है b²। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b²। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4a² b²। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5a² b², है ना बचा। अब बताओ, अगर मान लेते हैं a b का मान अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर कोई संख्या भी है, अगर माइनस में हो या प्लस में हो, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, है। यानी कि मान लो -2 कह रहा था, पूरा इसका स्क्वायर करते प्लस में, तो वो ये क्या आएगा 0 से बड़ा है कि नहीं आएगा। तो लिख सकते हैं चूंकि d > 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो समझ में आ गया सबको। चलो क्वेश्चन नंबर इसका एग्जांपल है, इसका देखते हैं 3। पूछ रहा है कि क्या x² + x + 3 का वास्तविक गुणनखंड हो सकता है, सब कारण लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी d निकालेंगे, ठीक। और जब d का मान अगर हमारा पॉजिटिव आएगा
बात समझ रहे ना, यानी कि प्लस में आएगा तो उसका मतलब वास्तविक गुणनखंड हो सकता है, और नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं, a इक्वल टू कितना दिया 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3, यही ना है फॉर्मूला, तुम लोग को पता है। d इक्वल टू क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे देख सकते हैं 1 के स्क्वायर करेंगे इंटू 4, a का वैल्यू कितना दिया है 1, इंटू c का वैल्यू 3 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा ना, तो बचा कितना -11। अब तुम लोग देखो ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो जब लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, यानी कि जब इसका मान 0 से छोटा है, इसका मूल वास्तविक होगा, तो लिखेंगे इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, इसलिए इसका कोई वास्तविक गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर ये प्लस में आया होता तो कुछ विचार किया जाता, लेकिन माइनस में आया है तो क्या लिख दिया d इज लेस देन 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं है, इसका कोई मूल वास्तविक, इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन एग्जांपल नंबर इसका 4 देखते हैं। कह रहा है यदि x + 2 द्विघात बहुपद x² + px + 1 का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये इसका गुणनखंड दिया है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2 = लिख देंगे 0, तो हो जाएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, कोई भी गुणनखंड रहेगा तो बराबर में हम क्या रखेंगे 0 रख सकते हैं। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2, ये हमारा द्विघात बहुपद कह रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x² + px + 1 लिख सकते हैं ना, यानी कि हम इसको px मान सकते हैं। बात समझ रहा है? तब p - 2 रखेंगे, तब p - 2 = हो जाएगा, जहां जहां x दिखाई देगा वहां हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस p × -2 + 1, और जब इसका गुणनखंड है तो जब इसे मान रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब में p - 2 = कितना हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और -2p + 1। आ रहा समझ में? ये p प्लस में और माइनस में, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको टांग के इधर ला दिया जाए तो 2p = कितना हो जाएगा 5, तो p = हो जाएगा कितना हमारा 5/2, तो ये हमारा हो जाएगा p का वैल्यू।